हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज। हम पहुंच चुके हैं 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारा चैप्टर चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। तो आइए समझें क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन? The altitude of a right triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अच्छा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल की बात आ रही है। कौन सा ट्राइंगल? राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल कौन सा होता है? राइट ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ध्यान से समझते जाइए। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री का साइन है, ठीक है। ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। बेस कौन सा? देखो, जहां पर एंगल रखोगे उसके नीचे वाली साइड बेस होती है। लेकिन फिलहाल आप ऐसे मानो, ये जो नीचे साइड आएगी इसको बोलते हैं बेस। ओके, ये आ गया बेस। अच्छा, ये वाली जो साइड होती है ये होती है परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? जो 90 डिग्री के सामने साइड होगी, 90 डिग्री के सामने साइड होती है हाइपोटेन्यूज। समझ रहे हो? 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेन्यूज, नीचे वाली साइड बेस, और ये वाली साइड जो है ये होती है परपेंडिकुलर। कौन सी साइड? परपेंडिकुलर। या इसको परपेंडिकुलर बोल दो या अल्टीट्यूड बोल दो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, परपेंडिकुलर और अल्टीट्यूड एक ही चीज़ है। तो ये तीनों चीज़ें हमने बता दी। ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम लगती है जिसको बोलते हैं पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मैं पूरा नहीं लिख रहा, आपको पूरा लिखना है। तो ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या आपको यहाँ तक समझ में आई बात? अब आगे समझते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन को पढ़ो, अब पढ़ो क्वेश्चन को। तो हमें सिचुएशन क्या दी थी? एक राइट एंगल ट्राइंगल था, मैंने वो बना लिया। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। ये मैंने आपको समझाया, राइट एंगल ट्राइंगल में ये थ्योरम लगती है। अच्छा, अब क्वेश्चन को पढ़ो। दी अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल है। एक राइट ट्राइंगल है जिसकी अल्टीट्यूड का क्या मतलब? हाइट या परपेंडिकुलर। इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जितना इसका बेस होगा, बेस ये है, हमें नहीं पता बेस कितना है, बस ये पता है बेस ही होगा। बेस से 7 सेंटीमीटर कम होगी परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड। तो मैं बेस को क्या मान लेता हूँ? बेस को x मान लेता हूँ। बेस को कितना मान लेता हूँ? x। अगर बेस x मान लूँगा तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? इससे 7 कम। इससे 7 कम कैसे लिखेंगे? x माइनस 7। बोलो, बात समझ में? मैंने क्या किया? बेस को लेट कर लिया x। उसने बोला है परपेंडिकुलर, ये जो अल्टीट्यूड है ये 7 सेंटीमीटर कम होगा बेस से। तो बेस अगर x है तो ये x माइनस 7 होगा। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ दी हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूज। बोलता वो है 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितनी है? 13 सेंटीमीटर। बेस आपने ये लेट कर लिया, ये परपेंडिकुलर आ गया। फाइंड दी अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज अगर 13 सेंटीमीटर दी है तो ये जो दो साइडें बची इनको आपको खुद फाइंड करके देना है। बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट द बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बेस आपने क्या मान लिया? इस ट्राइंगल को कुछ नाम दे दो, जैसे ए बी सी। लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इज बी सी। बेस को क्या माना आपने? बी सी। और वो कितना है बेस? बेस आपने माना x सेंटीमीटर, ठीक है। बेस x सेंटीमीटर हो गया। अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? ठीक है, अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर लिख लो। अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर एक ही चीज़ है। देयरफॉर अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज। अल्टीट्यूड क्या है? बोलो, परपेंडिकुलर क्या है? ए बी इक्वल्स टू कितना है ये? x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये भी आ गया। और उसने हाइपोटेन्यूज ए सी कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। एंड शॉर्ट में लिख रहा है, एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज ए सी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। बोलो, चल रहा है? बता, ये कैसे आई 13? ये गिवन थी।
क्या आपको ये तीनों साइडें हमने कैसे लिखी ये समझ में आई? ये हमने तीनों लिख ली। अब देखो, अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मेरे को ये दोनों साइडें फाइंड करनी है, ये उसने गिवन दी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम कौन सी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं? पीजीटी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। कौन से ट्राइंगल में जा रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल ABC में, क्योंकि 90 डिग्री B पे बनाया है। ओके, तो अब क्या यूज़ करेंगे? बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पीजीटी थ्योरम। अब पीजीटी थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास एक थ्योरम है, इसका प्रूफ भी आपको करवाएंगे ट्राइंगल चैप्टर में। अगर पहले चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो देखो हाइपोटेन्यूज कितनी है? AC। हाइपोटेन्यूज कितनी है? AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस कौन सी होती है? ये बेस कितना है? BC। तो BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है बोलो? AB। समझ में आ रही है बात? AC का स्क्वायर, देखो AC की वैल्यू कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो AC की जगह लिखो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। BC की जगह कितना है? X। तो X का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और AB कितना है? X माइनस 7। तो AB की जगह लिखो X माइनस 7 का स्क्वायर। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? बोलो। अब आगे देखते हैं। तो देखो आगे करोगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 का स्क्वायर 169, और x का स्क्वायर कितना? x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह कितना आएगा? x, और b की जगह कौन है? 7। बोलो चल रहा है पता? देखो ये है a और ये 7 है क्या? b, और बीच में क्या साइन आ रहा है? देखो इधर माइनस का, तो a माइनस बी ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। आपको ये फार्मूला आना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हमने ये फार्मूला यूज़ कर लिया। बोलो समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना? 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, फिर माइनस 2 7 जा कितना? 14, और साथ में x। बोलो यहाँ तक समझ में आई? यहाँ तक नोट करो। अब आगे समझते हैं, ध्यान दीजिए। तो देखो ये क्या है? 169 प्लस का 49 ट्रांसपोज करके कितना हो जाएगा? माइनस का 49 इक्वल्स टू कितना? 2x स्क्वायर और माइनस कितना? 14x। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात? 2x स्क्वायर और माइनस 14x। यहाँ तक पता चल गया? इन दोनों को माइनस करो, प्लस माइनस माइनस, और बड़ी टर्म के साथ प्लस साइन, तो प्लस ही आएगा। 9 माइनस 9 कितना? 0। 6 माइनस 4 कितना? बोलो 2, और 1 ऐसे ही। 120 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब ध्यान से देखिए, इधर कितना है? 120, और इधर देखो 2 दोनों से कॉमन आ रहा है। 2 अगर कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बचेगा। देखो कैसे? 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और 2 7 जा 14x। तो देखो 2 7 जा 14x, बिल्कुल सही है। और ये 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 120 के कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो 2 जब डिवाइड में जाएगा तो 2 6 जा 12, और 6 0 आ जाएगा, मतलब 60 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x ये बचेगा। अब देखो इस 60 को इस तरफ ट्रांसपोज करो, यहाँ पे 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 60 ट्रांसपोज होके माइनस का 60। तो देखो ये कौन सी इक्वेशन आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सीधा करके लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें क्या करना पड़ता है? तो देखो कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट? ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। बोलो चल रहा है पता? फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सम और प्रोडक्ट को चेक करना होता है। सम करके कितना चाहिए? जो मिडिल में टर्म आ रही है वो है माइनस का 7x, और प्रोडक्ट करके कितना चाहिए? जितना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आएगा। फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म है माइनस 60, तो ये माइनस 60 एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट में चाहिए। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? बोलो चल रहा है पता? अच्छा, तो यहाँ तक पता चल गया। तो देखिए आगे माइनस 60 एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देखो इस 60 को लो, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है नहीं साथ में, ये जो नंबर है 60,
तो 60 के फैक्टर चेक करो, देखो इधर 2 3 जा 6 होता है और 0 आ रहा है, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। बोलो यहाँ तक पता चला। अगर मैं इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करूँ 60 तो आ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब आपको इन्हीं को यूज़ करके इस तरह से बनाना है कि सम माइनस का 7x आए। अब देखो सम में -7x, सम में माइनस तभी आ सकता है जब बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस करोगे, सम में तभी माइनस आ सकता है। देखो कैसे, देखो जैसे मैं करूँ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, देखो इधर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये क्या है 5, इनके पेयर बना लो, इनको मल्टीप्लाई किया है 12 और ये क्या है 5। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूँ माइनस का 12x लूँ और प्लस का 5x लूँ तो क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन आ रहा है माइनस का, 12x में से 5x के तो माइनस का 7x बचेगा, और सम में देखो माइनस का 7x चाहिए, तो सम में बिल्कुल सही बैठ रहा है। प्रोडक्ट चेक करते हैं, माइनस का 12x मल्टीप्लाई 5x, इन्हीं को चेक करना होता है, तो ये आ जाएगा 12×60 और माइनस का साइन x इंटू एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट भी बिल्कुल सही बैठ रहा है, माइनस का 60x स्क्वायर चाहिए, तो प्रोडक्ट भी बिल्कुल सही है। अच्छा, तो अब इसी को यूज़ करके यहाँ से x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनिए, मिडिल वाली टर्म को ही स्प्लिट करना होता है, तो ये आ गया। फर्स्ट में से यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो अंदर x बचेगा, x माइनस 12 बचेगा क्योंकि x कॉमन आ गया, नहीं पता चला x इंटू एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, x इंटू 12 कितना 12x। अब यहाँ पे ब्रैकेट में अगर x माइनस 12 बच रहा है ना, तो यहाँ पे भी x माइनस 12 ही बचेगा, ठीक है। मतलब इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 5 ही दिख रहा होगा, क्यों 5 1 जा 5 और 5 12 जा कितना 60, तो 5 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। देखो 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 12 60, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैंने वही तो बोला कि जो चीज़ ब्रैकेट में यहाँ आएगी वही यहाँ आएगी। अब देखो x माइनस 12 इधर भी आ रहा है, x माइनस 12 इधर भी आ रहा है, इसको कॉमन ले लो, x माइनस 12 को कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बोलो चल रहा है पता। अब देखो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0, तो क्या मतलब आइदर पहले वाला फैक्टर x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या है x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 12 ट्रांसपोज होके प्लस का 12 और प्लस का 5 ट्रांसपोज होके कितना माइनस का 5। बोलो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक नोट कीजिए आप, आगे समझते हैं बच्चों। तो देखो हमारा एक x आया माइनस का 5, x माइनस का 5 आया। अब देखो x क्या है, ट्राइंगल का बेस, मतलब ट्राइंगल की क्या कभी कोई साइड नेगेटिव में आ सकती है, ट्राइंगल की कोई भी साइड माइनस में नहीं आ सकती, नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, निगलेक्ट x इक्वल्स टू माइनस 5। रीज़न क्या दोगे, बिकॉज साइड ऑफ एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की साइड कांट बी नेगेटिव, ट्राइंगल की कोई भी साइड जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकती, इसलिए निगलेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो x कितना आ गया आपका 12 और साथ में क्वेश्चन में क्या चल रहा था सेंटीमीटर, तो x 12 सेंटीमीटर आ गया। तो x था क्या ट्राइंगल का बेस, तो एंड में लिखोगे हैंस बेस, पूरा लिखोगे बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। और उसने पूछा था दूसरा अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। अल्टीट्यूड कितनी आएगी x माइनस 7, x कितना आया है बोलो बच्चों आपका 12, 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना हो गया 12 में से 7 गए तो 5, तो 5 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा अल्टीट्यूड। तो ध्यान से देखिए इधर उसने क्या बोला था, बेस से 7 कम आएगा, तो देखो बेस 12 है तो ये 5 है, तो 7 कम ही होता है, 7 कम ही होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन था, इसको नोट कर लो। ये इसका सोल्यूशन था, इसको नोट कर लो। अगर आपको ये मैथ्स एनालिसिस के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो अगर कोई भी यहाँ से डाउट हो तो। जय हिंद, जय भारत।